Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss the remaining endangered species. हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे endangered species को, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग होने की वजह से मैंने सिर्फ कुछ यानी कि 5 सिर्फ endangered species डिस्कस की थी, लेकिन आज हम फर्दर endangered species को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 6 हमारे पास इंडेंजर स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जिनको रिस्क होता है कि वो फ्यूचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तो उन स्पीशीज़ को हम इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, इट माइट भी कि वो प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, वो एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यहाँ पर एनिमल स्पीशीज़ को। तो हमारे पास ये है सैकर फाल्कन। ठीक है, सैकर फाल्कन जो होता है ये बेसिकली पाकिस्तान का विंटर विजिटर है। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर विंटर में आता है, अनकॉमनली विजिटर टू बलोचिस्तान एंड इंडस डेल्टा इन सिंध। ये क्या होता है कि बलोचिस्तान और सिंध के अंदर, सिंध का जो इंडस डेल्टा है वहाँ पर जो है बेसिकली ये ज़्यादातर जो है इसको देखा गया कि वहाँ पे विजिट करता है। पंजाब प्रोविंस के अंदर ये विजिटर होता है माउंटेन रीजस का और फुट हिल्स का, मियांवाली और अटक डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, उसके अलावा जो है इसको रावल लेक के आसपास जो है इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पे भी इसको देखा गया है। ठीक है, और जो है इसको वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इट्स मीन कि ये पाकिस्तान का विजिटर है और ये पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, सारे प्रोविंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर नज़र आता है। देन इसका थ्रेट क्या है पाकिस्तान के अंदर, इसको आखिर ऐसे कौन से खतरात हैं। ठीक है, तो मेजर थ्रेट जो है इस बर्ड को वो क्या है कि इसकी इलीगल हंटिंग हो रही है। ठीक है, इलीगल हंटिंग क्यों हो रही है? ताकि इसको जो है ब्लैक मार्केट में जो है इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इट्स मीन कि ये एक्सपेंसिव होगा, इसकी जो ऊपर स्किन होती है, इसकी जो मीट है उन सब की सेल की जाती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि इसका जो हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इस बर्ड का जो नंबर है वो डिक्लाइन कर रहा है, ये इसका नंबर एक्सटेंड कर रहा है। कंजर्वेशन क्या है, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं लिए गए हैं ताकि इसकी जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, इलीगल हंटिंग जो है उसको रोका जा सके। ठीक है, इस बर्ड को ताकि जो कैप्चर लोग कर रहे हैं वो ना किया जाए, और इसके लिए इसमें जो है बहुत सारे कंजर्वेटिव मेजर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। 7 बात करते हैं अफगान टर्टल्स के बारे में। अफगान टर्टल्स जो है, जिसको हम रशियन टर्टल भी कहते हैं, ये वाइड रेंजिंग स्पीशी है। ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान की ये नेटिव स्पीशी है। इसके बाद ये हिली और रॉकी एरियाज़ के अंदर, उसके अलावा सैंडी डेजर्ट्स यानी कि सहरा वगैरह पर भी ये ज़्यादातर आपको नज़र आता है, या फिर आपको फ्रिक्वेंटली आमतौर पर वहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, इसके थ्रेट्स क्या हैं? इसके मेजर थ्रेट्स जो इस टर्टल्स को हैं वो क्या है कि इसकी इलीगल ट्रेडिंग की जा रही है। वही बात है कि ब्लैक मार्केट में जो है इनको सोल्ड किया जाता है। दैन पोचिंग है, इसकी जो है वो स्किन को जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, इसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इसको ट्रैप किया जा रहा है। इसका ख़तरा है इसका क्लाइमेट जो है, क्योंकि डिफरेंट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्लाइमेटल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। उसके बाद इनका हैबिटेट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। दैट्स वाई अफगान टर्टल्स का नंबर भी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी कंजर्वेटिव मेजर्स क्या हैं? तो कंजर्वेटिव मेजर क्या है यहाँ पे, इसको जो है प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ की लिस्ट में जो है इसको भी डाल दिया गया है, वो बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको जो है प्रोटेक्टेड स्पीशी कहा गया है। इट्स मीन कि इसको हंट करना, इसको किल करना, इसको पॉच करना जब इलीगल हो गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है सिंध रूल एक्टेड 2014 के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉचिंग है उसको बैन किया गया। इसको कैप नहीं कर सकते, इसको ट्रैप नहीं कर सकते, इसको जो है हम बिल्कुल भी खुद यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कंजर्वेटिव मेजर है। उसके बाद 8 की बात करते हैं हम चिंकारा और इंडियन गैज़ीला के बारे में। ठीक है, चिंकारा और इंडियन गैज़ीला जो है ये जो है वो सिबी प्लेन्स के अंदर, मैक्रान के अंदर, तरबट और लसबिला में जो है बलूचिस्तान के अंदर ये एरियाज़ है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपको पाया गया है। उसके अलावा जो है ये केतर हिल्स और जो मरगाला हिल्स हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। बट नंबर इन मरगाला हिल्स आर बिलीव टू बी वेरी स्मॉल। अच्छा जी, देखा गया है कि जो मरगाला हिल्स के अंदर चिंकारा या फिर इंडियन गैज़ीला का नंबर है वो बहुत ही कम है, बहुत थोड़ा है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ये होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या हो रहा है कि ये जो है काला चिता हिल्स के अंदर, चोलिस्तान के अंदर, पंजाब और थर डेजर्ट सिंध के अंदर भी ये फाउंड होते हैं। इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। दैन थ्रेट इसको क्या है चिंकारा को, वही बात है कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हंटिंग की जा रही है इनको। ठीक है, इनका क्यों शिकार किया जा रहा है? इनकी मीट के लिए, इनकी ट्रॉफीज़ के लिए। ठीक है, और उसके अलावा अदर जो इनको थ्रेट है वो क्या है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हम इतनी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है बिल्कुल, और इनके रहने का बहुत बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, देन इसका कंजर्वेशन क्या है, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो टेकन किए गए हैं कि इनकी हंटिंग को, इनकी पोचिंग को जो है वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, और इनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंटल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक सफारी पार्क बनाया है। ठीक है, आपने सुना होगा, बेसिकली आपने देखा भी होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। सफारी पार्क बहुत प्यारा पार्क है। ठीक है, लाल सहांद्रा नेशनल पार्क के बिल्कुल जो है वो पास में ही है। ठीक है, वहाँ पर जो है बहुत सारे चिंकारास को जो है वो रिलीज़ किया गया है। 100 ऑफ चिंकारास हैं ताकि उनको वहाँ पे एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके और उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। ठीक है, देन हम बात करते हैं बिजिया ट्यूना के बारे में। बिजिया ट्यूना जो होती है ये बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल और हाईली इवॉल्व प्रीडेटर है हमारे टेम्परेट और ट्रॉपिकल ओशंस का। ठीक है, ओशंस का ये क्या है, हमारे पास प्रीडेटर है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शली वैल्यूएबल फ़िश है अर्थ के ऊपर। ठीक है, देखें ये बहुत ट्यूना जो है बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फ़िश है। अच्छा, ये थ्रेट क्या है इसको, कि बहुत सारे थ्रेट हैं ट्यूना को। ठीक है, कमर्शियल और इकोलॉजिकल सेंस में अगर आप देखें तो इसको बहुत सारे थ्रेट हैं, इसको बहुत सारे ख़तरात हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं तो इट इंक्लूड्स फिशिंग बियॉन्ड एरियाज ऑफ नेशनल जोरिस्डिक्शन, लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसको बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी है। अनरेगुलेटेड ट्रेड इसकी जो होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और फिश गिलनेट कैप्चरिंग जो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको कंट्रोल हम नहीं करते, तो वो इसको बहुत बड़े ख़तरात हैं। ठीक है, कंजर्वेशन के WWF पाकिस्तान ने जो है इसकी अवेयरनेस रेज किया कि हमें इसका नंबर जो है वो कंजर्व करना है, हमें इसको वायलेट नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है लैंड, जितने भी लैंडिंग साइट्स हैं, बहुत सारे लैंडिंग साइट्स है जो WWF ने जो है डाटा जो है वो कलेक्ट किया। ठीक है, और फिशिंग वैसल्स टू ब्रिंग द ब्रिज टू कैप फॉर मेकिंग रोबोट्स। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर इसका किस फिश का जो है कितना नंबर ऑफ हम उसको जो है एक्सपोलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी फिशिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने अवेयरनेस जो है राइज किया और इसका नंबर कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं। ठीक है, तन आता है हमारे पास 10 नंबर पे, 10th पे है पंजाब यूरियल। पंजाब यूरियल जो होती है ये साल्ट रेंज एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, मोस्टली वहाँ पे इसको देखा गया है। इसको थ्रेट क्या है, बेसिकली इसको ये जो है एक्सपोलिएशन हो रही है। ठीक है, मिनरल रिजर्व्स की, उसके बाद इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और इसको जो है इकोनॉमिकली और जो है इकोनॉमिक एंड सस्टेंसेंस रीजंस की वजह से इसको थ्रेट है। ठीक है, कंजर्वेशन में वही हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारी जो एजेंसी आप कह रहे हैं पाकिस्तान की, दैट इज़ WWFP ने ये क्या कहा कि हम इसका जो है अप्रोच किया टू इट्स एफर्ट टू सेव द यूरियल्स को सेव करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, उन्हें इनको हेल्थी जो है हेल्थ हैबिटेट प्रोवाइड किया, डिफरेंट जगह पे इनको जो हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। ठीक है, ताकि इनका नंबर जो है इंक्रीज़ किया जा सके। उनकी पोचिंग, इनकी जो इलीगल ट्रेडिंग और मार्केटिंग जो हो रही है ब्लैक मार्केट के, उसको इन्होंने बिल्कुल बैन किया या फिर कंट्रोल करने की कोशिश की। दैन हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड बहुत ही क्यूट सारा आपने देखा होगा। स्नो लेपर्ड जो है हिंदस कुश और काराकोरम माउंटेन में पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आपने इसको देखा होगा, अगर आपने कभी इनमें से कहीं किसी जगह पे भी विजिट किया होगा। ठीक है, स्नो लेपर्ड बहुत ही प्यारे क्यूट सारे आपको नज़र आते हैं। थ्रेट्स इनको क्या है कि इनको हंटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। ठीक है, आपने पता है कि लोगों को जो है शिकार करने का इतना शौक है कि वो हंटिंग इनकी बहुत करते हैं और इनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है। इनकी पोचिंग की जाती है। इनको क्लाइमेटल चेंजेस जो बहुत ज़्यादा अब हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, वो इनका जो बिगेस्ट सबसे बड़ा इनको थ्रेट है। ठीक है, जो स्नो लेपर्ड को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से। दैन है कंजर्वेशन जो है, बहुत सारी एजेंसीज ने इसके ऊपर वर्क किया ताकि स्नो लेपर्ड जो है उसको कंजर्व किया जा सके, जिसमें स्नो लेपर्ड कंजर्वेसी भी आ जाती है। ठीक है, स्नो लेपर्ड का नेटवर्क आ जाता है, कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप और पैंथेरा कॉरपोरेशन जो है, ये डिफरेंट, और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट डिफरेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने स्नो लेपर्ड का नंबर जो है उसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की हैं। ठीक है, दैन 12th नंबर पर आ जाती है हमारे पास माउंटेन शीप। माउंटेन शीप जो होती है ये इसकी 9 डिफरेंट सब स्पीशीज़ आपने देखी होंगी। माउंटेन शीप दैट लिव इन अ वेरियस एरिया, जो जिनमें से जो माउंटेन शीप जो है मतलब ये डिफरेंट एरियाज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्टली क्योंकि देखिए माउंटेन शीप है तो इट्स मीन कि ये माउंटेनस एरिया में ही रहती होती है। ठीक है, तो ये हिमालय जो है, साउथ ऑफ हिमालय के अंदर जो है फ्रिक्वेंटली फाउंड होती है। विंटर में क्या होता है कि ये माउंटेन से जो है वो थोड़ा नीचे आ जाती है एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करके। ठीक है, इसको थ्रेट क्या होते हैं कि इसको इंडेंजर्ड स्पीशी कह दिया गया बिकॉज ऑफ हंटिंग। क्यों? हंटिंग बहुत हो रही है इसकी, और दूसरा हैबिटेट लॉस बहुत हो रहा है क्योंकि लोग फार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि
ये इसका मोस्ट सीरियस थ्रेट है जो माउंटेन शिप का नंबर जो है वो डिक्लाइन पे ला रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको एज अ फूड भी जो है वो इसका जो नंबर गुड क्वालिटी फूड है वो इसको कम मिल रही है, दैट्स वाई इसका नंबर डिक्लाइन कर रहा है। कंजर्वेशन में यहाँ पे WCS जो है, जिसको हम सिंपली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी कहते हैं, ये ग्लोबल लीडर है इस कंजर्वेशन एशियन मैग्निफिकेंट, जो कि माउंटेन शीप्स और गोट के जो है वो नंबर को कंजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको जो है नंबर जाके इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। देन हम बात करते हैं 13 पे हिमालय मस्क डियर के बारे में। हिमालय मस्क डियर जो होती है ये अल्पाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा स्क्रब जो है सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, ठीक है, वहाँ पर इनको देखा गया है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। पाकिस्तान के अंदर मस्क डियर जो है ये इन द हायर फाउंड इन द रिमोट हायर माउंटेन रीजन। रिमोट हायर माउंटेन रीजन जो है, जो गिलगित के, बल्तिस्तान के या फिर अपर सवात और हज़ारा में आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनको थ्रेट क्या है, तो मेजर थ्रेट जो है मस्क डियर का वो क्या है कि इनकी ओवर एक्सपोलिएट किया जा रहा है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, लाइफ स्टॉक जो है इनकी ग्रेजिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इनको बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनको थ्रेट है। आप कहें कंजर्वेशन की कैसे है कि ये इसको पाकिस्तान की क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी कह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद साइट अपेंडिक्स 1 में इसका नेम इंक्लूड स्पीशी में जो है इसको ऐड किया हुआ है, इट्स मीन कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो ये आपने इसके यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्राउन रिवर टर्टल के बारे में। क्राउन रिवर टर्टल जो है पाकिस्तान के अंदर 8 स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स की, ठीक है, ऑल ऑफ विच कैन बी फाउंड इन सिंध। जो सारी जो हैं वो सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो है क्राउन रिवर जो है वहाँ पे क्राउन रिवर भी उन्हीं में से एक स्पीशीज़ में जो वहाँ पे प्रेजेंट है, सिंध और बलोचिस्तान के अंदर। थ्रेट क्या है इनको, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कि इनका वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, क्योंकि लॉ बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से इनकी जो इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, इलीगल पोचिंग हो रही है, तो दैट्स वाइन का नंबर जो है डिक्लाइन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है इनका, ठीक है। कंजर्वेशन क्या हो रही है कि ये दी स्पीशीज़ आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज बनाए जा रहे हैं आप, ठीक है, ताकि इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और इनकी कमर्शियल ट्रेड जो है उसको प्रोहिबिटेड मना कर दिया जा रहा है, ठीक है। देन आप देखेंगे 20 हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैक, हम ये नंबर आप नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि इंडेंजर स्पीशीज बहुत सारी हैं, तो हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको इनलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बक अगर देखें तो ब्लैक बक जो है पाकिस्तान के अंदर ये सेमी डेजर्ट एरियाज़ जो हैं जैसे कि चोलिस्तान और थर वगैरह में ये नज़र आती है, ठीक है। ब्लैक बर्ड्स का नंबर डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि उनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर ख़त्म हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो ब्लैक बग्स हैं उनको इलीगली किल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उनकी रीज़न बन रही है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है उनको। कंजर्वेशन जो है पाकिस्तान के अंदर इसको जो है इसको इंडिया और कैप्टिव पॉपुलेशन मेंटेन इन द लाल सुहाना नेशनल पार्क के अंदर जो है इनको कंजर्व किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे इनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके इनका नंबर जो है उसको ग्रो करवाया जा सके, ठीक हो गया। देन हम एक बात करते हैं यहाँ पे साइबेरियन आइबेक्स के बारे में। साइबेरियन आइबेक्स जो है इसको एशियाटिक आइबेक्स प्रोबेबली कहा जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में ये प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ये जो है ड्राई माउंटेन्स जो है इनर हिमालय के काराकोरम और हिंदू कश के जो है ये वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। थर्ड इसका क्या है साइबेरियन आइबेक्स का कि इसको हंट किया जा रहा है, इसको खाने के लिए लोग करते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं, इसको गोश्त खाने के लिए इसको हंट कर रहे हैं, इसको कुछ रीजंस की वजह से जैसे कि पोचिंग की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है इनको, जिस वजह से ये भी आपने देखा होगा कि जितने भी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनको ऑलमोस्ट थ्रेट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। कंजर्वेशन पाकिस्तान आइबेक्स जो है इसको अपेंडिक्स 3 जो है साइट्स में जो है इसको डाल दिया गया है, ठीक है। 2000 स्पीशीज़ हैं आइबेक्स की जिनको खंजराब नेशनल पार्क के अंदर अब तक कंजर्व भी किया जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइबेरियन आइबेक्स थी, ठीक है जी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी जो है वो डिस्कस कर ली हैं इंडेंजर स्पीशीज। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर डिटेल, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ देयर एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रिक्वेंटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।